दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा मैदा तबखीर पैदा करता है तो हम उसका आसानी के साथ देसी तरीके के साथ कैसे इलाज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मैदे में दर्द, जलन और कै की कैफियत पैदा हो जाती है, अफारा रहता है, खट्टे डिकार आते हैं, खाना हज़म नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आंखों तले अंधेरा छा जाता है, तो ये सारी इलामात जो हैं ये मैदा तबखीर की हैं। तो दोस्तों इसी हवाले से हमारा आज का नुस्खा है। पूरे एतमाद के साथ इसको बनाकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी ये तमाम जो मैंने इलामात बताई हैं मैदे के रिलेटेड इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें चंद परहेज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपको ये मसला है तो आप ये परहेज़ करें और फिर हमारी ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें चंद चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है जवार है, इसके बाद चना, आलू, भिंडी, बैंगन, कच्चा प्याज, कद्दू, तोरी और फ्रूट्स में सेब, केला, नाशपाती और बर्फ़ वगैरह जो है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तेज़ मिर्च मसाला जात, ये आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और फिर अपने इलाज की तरफ मुतवज्जा हों। तो इसी के साथ मैं कुछ मुफीद ग़िज़ाएँ भी आपको बता देता हूँ जो आप इस्तेमाल करेंगे तो मैदा आपका जो है जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बाजरा, माश, मसूर, पालक, पेठा, शलगम, टमाटर, गन्ना, अनार, अमरूद, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, हाफ़ उबाइल अंडा, थोड़ी मिकदार में चाय, ठीक है जी, ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है, आप इसको नोट पे फरमा सकते हैं। मुफीद ग़िज़ाएँ भी मैंने आपको बता दी हैं और मुज़र ग़िज़ाएँ भी मैंने आपको बता दी हैं। इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएँ। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी धनिया खुश्क, ये हम लेंगे 1 तोला। तुख़म इलायची लेंगे, तुख़म इलायची खुर्द, ये हम लेंगे 1 तोला। तुख़म इलायची कलां, ये हम लेंगे 1 तोला। सौंफ 1 तोला। पुदीना खुश्क 1 तोला। अजवाइन देसी 1 तोला। ग्लूकोज़ 130 ग्राम। सत पुदीना 5 ग्राम। ये तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से ले आएँ। बस आपका जो नुस्खा है दोस्तों ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जानिब कि हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, करना ये है कि आपको बताई गई जो तमाम चीज़ें हैं आपने इनको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इनका वज़न पूरा कर लेना है, ठीक है जी। वज़न पूरा करने के बाद आप इनको ग्लूकोज़ को निकाल कर बाकी तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप किसी ग्राइंडर मशीन में या पिसाई वाली मशीन में डालकर इनको अच्छे से पीस कर इनका पाउडर जैसा सफ़ूफ़ तैयार कर लें, ठीक है। फिर इसको आप छान लें और आखिर में आपने जो ग्लूकोज़ आपके पास 130 ग्राम पड़ा होगा आपने इस सफ़ूफ़ में मिक्स कर देना, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। आप इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें, आपकी जो मेडिसिन है ये बिल्कुल तैयार है। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे और कितने टाइम इस्तेमाल करेंगे और किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। बल्कि ये तरीका इस्तेमाल मैं आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, आप इसको नोट फरमाएँ। दोस्तों ये मेडिसिन हम दिन में 3 से 4 टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अपनी मर्ज़ की शिद्दत के हिसाब से ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मैदा का बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है जी, मैदा बहुत ज़्यादा तबखीर पैदा कर रहा है, तो आप ये मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और इसकी मिकदार जो होगी छोटी आधी चम्मच होगी, ठीक है जी। ये आप अपनी मर्ज़ के हिसाब से इसकी कसरत करेंगे। अगर ज़्यादा मसला है तो 3 टाइम, अदरवाइज़ आप इसको 2 टाइम ही इस्तेमाल करें, सुबह और शाम खाने के 15-15 मिनट बाद, ठीक है जी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा भी उठाएंगे और हमें अपनी कीमती दुआओं में याद भी रखेंगे।